समुंदर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ फ्लाइट और शिप जाना अवॉइड करते हैं। उस जगह का नाम बरमुदा ट्रायंगल है, जिसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ना जाने कितना एयरक्राफ्ट और शिप यहाँ पर ही आके गायब हो गए हैं। साल 1945 5 दिसंबर दोपहर के 2:10 पे यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्ब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। ये फ्लाइट 3 घंटे की होती है। ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट है और फ्लाइट 19 के जो कैप्टन है वो चार्ल्स है। इनका एक रूट है जिन्हें एक जगह पर जाना है, चिकन साल्स पर बॉम्ब गिरा कर वापस आ जाना है। लेकिन टेक ऑफ के बाद अचानक से मौसम खराब हो जाता है और फ्लाइट 19 के जो कैप्टन रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि बॉम्ब बिना गिराए हमें वापस आ जाना है। जब फ्लाइट मोड़ते हैं तब रास्ते में बरमुदा ट्रायंगल आ जाता है। अचानक से बहुत काले बादल आ जाते हैं, जिसके बाद जहाज का इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं करता है। जब अपना कंपास देखते हैं तो काम नहीं करता है, फिर दूसरा कंपास जब निकालते हैं तो वो भी काम नहीं करता। उसके बाद जब अपनी टीम से कांटेक्ट करते हैं तो वो सब लोग का भी कंपास काम नहीं करता है। उसके बाद फ्लाइट के कैप्टन का लास्ट मैसेज यही सुना गया है, कंपास काम नहीं कर रहा है और हम लोग डायरेक्शन लेस हो गए हैं। उसके बाद इन 5 फ्लाइट का पता ही नहीं चला है, गया तो गया कहाँ। और उस 5 फ्लाइट में 14 लोग आर्मी के थे, उनका भी पता नहीं चल पाया। उस दिन और एक फ्लाइट मरीना बोन जो खोजने जाती है बरमुदा ट्रायंगल के लोकेशन में फ्लाइट 19 को, और वो भी गायब हो जाती है। उसके बाद पूरे यूएस नेवी में हड़कंप मच जाती है। उसके ठीक 3 साल के बाद 1948 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट स्टार टाइगर जो बरमुदा ट्रायंगल के पास आते ही अपना सिग्नल खो देती है। एयर कंट्रोल टावर का कहना था कि फ्लाइट को 2 घंटे में को लैंड करना है, लेकिन 2 घंटे के बाद फ्लाइट की कोई लैंडिंग नहीं होती है। उसके बाद नीचे कंट्रोल टावर फ्लाइट को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेस नहीं कर पाती है। आज तक पता नहीं चला है कि फ्लाइट गया तो गया कहाँ। स्टार टाइगर फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर थे और 25 पैसेंजर थे, जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है। पूरी की पूरी जहाज गायब हो जाती है। उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं, कंटिन्यू चलते रहा, जिसमें कि 50 शिप और 20 एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा, जिसको आज तक खोज नहीं पाया गया है। ये सब हादसे के बाद ही बरमुदा ट्रायंगल के बारे में बात होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उसके बाद 1964 में ऑथर वेंसेट गैटिस के एक मैगजीन के एक आर्टिकल में द डेडली बरमुदा ट्रायंगल का नाम दिया था। उस टाइम लोगों के बीच बरमुदा ट्रायंगल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। उससे पहले भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंसिडेंट हो चुका था 1918 में। यूएस की एक नेवी जहाज जिसका नाम साइक्लोप्स रखा गया, इसे 1910 में 7 मई को लॉन्च किया गया था। जहाज के कैप्टन नावेल एक्सलेरी जो जहाज को ऑपरेट करते हैं, जिसे 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अमेरिकन आर्मी ट्यूब, मैग्नेस एंड कोल इन सब को कैरी करने में जहाज का इस्तेमाल किया जाता था। ये उस टाइम की बहुत फास्ट जहाज हुआ करती थी। 1918 22 फरवरी को यूएस के साइक्लोप जहाज को रिटर्न जाना है ब्राजील से बाल्टीमोर। ये सफर 19 दिन का है। अब जहाज निकलती है अपने सफर में, जिसमें 10 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है। ठीक उसके अगले ही दिन 3 मार्च को जब जहाज बरमुदा ट्रायंगल के पास पहुंचती है तो इस जहाज का कनेक्शन टूट जाता है। उसके बाद यूएस साइक्लोप जहाज का कोई अता पता नहीं चलता है। बहुत खोजने के बाद भी जहाज का कुछ पता नहीं चल पाता है। ऐसा ही एक और इंसिडेंट 80-81 में हुआ था। एक जहाज एलियन ऑस्टिन जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। जब एलियन ऑस्टिन जहाज बरमुदा ट्रायंगल के पास पहुंचती है, ठीक अपने जहाज के सामने कुछ दूरी पर एक छोटी जहाज खड़ी हुई दिखती है। उसके बाद एलियन ऑस्टिन के कप्तान 2 दिन तक कंटिन्यू कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाती है। बहुत कॉन्टेक्ट करने के बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आता है, तब ये डिसाइड करते हैं कि ये जहाज को अपने साथ लेके जाएंगे न्यूयॉर्क में। जब उस जहाज पर जितने अपने लोग भेजते हैं जहाज को कंट्रोल में लेने के लिए, उसके थोड़े टाइम के बाद एक तूफान आता है। उसके बाद जहाज गायब हो जाती है। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद फिर वो जहाज दिखती है, लेकिन जहाज के अंदर जो लोग गए थे वो सब गायब हो जाते हैं। बहुत कांटेक्ट करने के बाद जब रिप्लाई नहीं आता है, फिर कैप्टन दोबारा कुछ लोग को जहाज के अंदर फिर भेजते हैं। फिर से तूफान आ जाता है और फिर जहाज गायब हो जाती है। फिर ठीक 2 दिन के बाद फिर जहाज दिखती है, लेकिन जो जहाज के अंदर लोग गए थे वो सब गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर कैप्टन डर जाता है। फिर उस जहाज को वहीं छोड़कर न्यूयॉर्क चले जाते हैं। जब न्यूयॉर्क पहुंच के जहाज के मालिक को स्टोरी बताते हैं, ये सब सुनकर जहाज का मालिक डर जाता है और जहाज को किसी और को बेच देता है। जो नई कंपनी जहाज को खरीदती है वो उसका नाम बदलकर मीटा जहाज रख देती है। बरमुदा ट्रायंगल में ना जाने कितने शिप और कितने एयरक्राफ्ट यहाँ के लापता हो गए हैं, लेकिन इकलौते आदमी ब्रूस घेरलो जो बरमुदा ट्रायंगल को पार करके आए हैं। ब्रूस बहामा से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रैवल करते थे। करीबन 1.5 घंटा लगता है बहामा से फ्लोरिडा ट्रैवल करने में। एक बार बरमुदा ट्रायंगल से जा रहे थे। टेक ऑफ करने से पहले मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से काले बादल आ गए और कंटिन्यू बादल आते ही रहते हैं बहुत देर तक।
इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था कि सूरज की एक रोशनी तक नहीं आ रही थी और जहाज के अंदर का इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं कर रहा था। जब कंपास को चेक करते हैं तो कंपास भी काम नहीं करता है। उनको ऐसा फील हो रहा था कि जहाज को जैसे कोई एक्स्ट्रा फोर्स कंट्रोल कर रही हो। कंट्रोल टावर को भी लोकेशन मिलना बंद हो गया था, लेकिन ब्रूस रुके नहीं, कंटिन्यू फ्लाई करते रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मौसम ठीक हो जाती है और बादल हट जाते हैं। फिर ग्राउंड टीम से कांटेक्ट करते हैं तो हर कोई शॉक हो जाता है। नॉर्मली फ्लाइट को 1.5 घंटा लगता है बहामस से फ्लोरिडा के लिए, लेकिन इस जर्नी में 45 मिनट में ही पहुंच जाते हैं फ्लोरिडा। उसके बाद जब जहाज का फ्यूल चेक करते हैं तो फ्यूल भी कम नहीं होता है। उसके बाद ब्रूस एक किताब लिखते हैं। ये सब बात सब जब मेंशन करते हैं किताब के अंदर तो चारों तरफ बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात होने लगती है। बर्मुडा ट्रायंगल के बहुत किस्से कहानियां हैं। कोई कहता है कि जहाज को हाईजेक कर लिया होगा, कोई कहता है कि बर्मुडा ट्रायंगल में मौसम हमेशा खराब रहता है, उस कारण जहाज डूब जाते होंगे समुद्र में। लेकिन कुछ और थ्योरी है जिस पर फोकस किया जा सकता है जो साइंटिफिक लगती है सुनने में। बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है उतना गहरा नहीं है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब जहाज यहाँ आते थे तो ज्यादा समुद्र गहरा नहीं होने की वजह से जहाज फंस जाता था। समुद्र के पानी का कलर बहुत डार्क होता था जिसके वजह से अंदर कुछ दिख नहीं पाता था। उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसीलिए अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। इस वजह से भी शायद जहाज फंस जाता हो, आगे जा ही ना पाता हो। एक और थ्योरी भी हो सकती है जैसे कि मेथेन हाइड्रेट। कहा जाता है कि समुद्र कुछ जगह ऐसी है जहां मेथॉन हाइड्रेट पाया जाता है। ऑस्ट्रिया की लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि मेथॉन्स के बबल जहां पाए जाते हैं वहां पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। एक जहाज की जो बोयोनिक होती है अगर वो मेंटेन नहीं हो पाएगी तो जहाज अचानक से डूबने लगेगा पानी में और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जहाज को हुआ क्या है और जहाज अचानक से पानी में क्यों डूब रही है। अब तीसरे थ्योरी में आते हैं। आपने ये बहुत सुना होगा कि कंपास काम नहीं करते हैं और खराब हो जाता है। अगर आप नॉर्थ का डायरेक्शन चेक करोगे तो अर्थ का डायरेक्शन से थोड़ा अलग दिखाता है क्योंकि अर्थ का 2 पोल सिस्टम है। एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम है जो कंपास को दिखाता है, दूसरा ज्योग्राफिक पोल सिस्टम है जो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर बेस है। ज्योग्राफिक नॉर्थ को हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहां आप कंपास से चेक करोगे तो एक्चुअल में नॉर्थ पोल दिख, उसे कहते हैं एगोनिक लाइन। ऐसे जो एगोनिक लाइन है चेंज होता रहता है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल पर सालों से यही सेंटर है, इसीलिए यहाँ पर कंपास सही काम नहीं करता है। 1845 में फ्लाइट 19 का उसमें भी इन्वेस्टिगेशन टीम का यही रिपोर्ट आई थी कि कंपास खराब होने की वजह से डायरेक्शन लेस हो गई और फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से समुद्र में क्रैश कर गई। अच्छा, बर्मुडा ट्रायंगल जैसा एक और ट्रायंगल है जापान के पास में जिसे ड्रैगन ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ पर भी 1945 में अचानक से A6MO फ्लाइट का कनेक्शन टूट जाता है और फ्लाइट के कैप्टन का लास्ट मैसेज यही था, समथिंग हैपनिंग इन द स्काई। उसके बाद अभी तक पता नहीं चल पाया कि फ्लाइट का हुआ क्या है। इसी तरह डेरविशेरी शिप जो ब्रिटिश नेवी की बहुत बड़ी शिप रहती है 9 सितंबर 1980 में ये आने के बाद ड्रैगन ट्रायंगल में गायब हो जाती है। इस शिप के अंदर भी 44 लोग थे। अगर थोड़ा सर्च करोगे तो दोनों जगह में सेम इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल ज्यादा फेमस है क्योंकि जितनी किताब बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में लिखी गई है उतना ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में लिखी नहीं गई है। जितनी मूवी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बनी है उतना ड्रैगन ट्रायंगल पर नहीं बनी है, इसलिए बर्मुडा ट्रायंगल ज्यादा फेमस है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में।